बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 EDU 501 की, जो कि स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर की जो बुक है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है। इसकी टोटल मार्क्स 15 हैं। आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो चलते हैं, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी। सबसे पहले लेट असाइनमेंट आपने एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी, वो आपने डेट से पहले आपने सबमिट करवानी है। प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है आपने, और आपकी जो फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आपने लिखना है, और जो फॉन्ट साइज़ है वो आपका 12 होना चाहिए। तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन होती हैं तमाम असाइनमेंट्स के लिए, इनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि वाई कम्युनिटी एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल। पहला क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी एजुकेशन जो है वो स्कूल के लिए क्यों ज़रूरी है। 5 नंबर का आपका ये एक क्वेश्चन है, और इसी का जो पार्ट 2 है, बेसिकली तो ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। दूसरा हिस्सा क्या है जी, राइट एनी 5 स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव द पेरेंट्स इन्वायरमेंट इन कम्युनिटी, कि आपने कोई सी ऐसी 5 स्ट्रेटजीज़ बतानी है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव हो सके कम्युनिटी के अंदर। या कम्युनिटी के अंदर जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी 5 स्ट्रेटजीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम उन पे अमल पैरा करके जो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे। तो एक आइडियल आंसर आपके साथ शेयर किया गया है, उसको आपने आइडिया ले लेना है, उसको देख के उसको अपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो अगर रेटिंग की बात करें तो अगर आप अच्छे सा एग्जाम्पलरी आंसर देंगे तो आपको 10 से 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप स्क्रिप्टेबल देंगे तो आपको 5 से 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर इनकम्प्लीट देंगे तो आपको 0 से 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मतलब आपने एक अच्छा सा आंसर सबमिट करवाना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकेंगे। तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 का हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि वाई कम्युनिटी एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल, कि स्कूल के लिए कम्युनिटी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। आंसर है जी कम्युनिटी एजुकेशन इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल डेवलपमेंट, कि कम्युनिटी एजुकेशन एक वाइटल एस्पेक्ट माना जाता है स्कूल डेवलपमेंट का, या स्कूल की डेवलपमेंट के लिए जो कम्युनिटी एजुकेशन है इसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न बियॉन्ड द क्लासरूम एंड प्रोवाइड टीचर विद एडिशनल रिसोर्सेज टू इन्हांस देयर टीचिंग टेक्निक्स। होता क्या है कम्युनिटी एजुकेशन का, क्या मतलब होता है, और ये किस लिए की जाती है। जो ये मौके प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को कि वो क्लासरूम से बाहर भी कुछ चीज़ें सीख सकें, और टीचर्स को भी ये मौके प्रोवाइड करती है कि वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकें। तो जो कम्युनिटी टीचिंग है या कम्युनिटी एजुकेशन है, ये स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है, और ये स्टूडेंट्स और टीचर को कुछ क्लासरूम से बाहर सीखने में मदद करती है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम के अंदर गैर निसाबी सरगर्मियाँ सीखने में उनकी मदद करती है, और टीचर के लिए उसकी जो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए जो कम्युनिटी एजुकेशन है वो टीचर के लिए भी और स्टूडेंट दोनों के लिए ज़रूरी होती है। द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन आर नमरस। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कम्युनिटी एजुकेशन के। फ्राम इंक्रीज स्टूडेंट्स इंगेजमेंट टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसमें ये होता है कि क्लासरूम के बाहर भी जो होते हैं बच्चे वो बहुत कुछ सीखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है, वो बढ़ जाती है। स्कूल्स दैट एम्ब्रेस कम्युनिटी एजुकेशन कैन आल्सो इम्प्रूव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द लोकल नेबरहुड। और जो स्कूल जो कि कम्युनिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनके जो तल्लुकात होते हैं वालिदैन के साथ या दूसरे जो लोकल स्टेक होल्डर हैं उनके नेबरहुड में, उनके साथ उस स्कूल के जो रवाबित हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो वो आपको बता रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए भी कम्युनिटी एजुकेशन का फ़ायदा है, और जो स्कूल हैं जो इदारे हैं उसके लिए भी कम्युनिटी एजुकेशन का फ़ायदा होता है कि उनके तल्लुकात पेरेंट्स के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ बढ़ जाते हैं कम्युनिटी एजुकेशन की वजह से। हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू लिमिटेड फंड्स ऑफ और लैक ऑफ सपोर्ट फ्राम सर्टेन ग्रुप्स। इसके साथ साथ वो कह रहा है कि जहाँ कम्युनिटी एजुकेशन के फ़ायदे हैं उसके साथ साथ कुछ मसले मसाइल भी हैं, कि फ़ंड की कमी है जिसकी वजह से हम प्रॉपर तौर पर कम्युनिटी एजुकेशन को प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, या कुछ लोग हैं वो इसको सपोर्ट भी नहीं करते। वो चैलेंजेस भी हमें सामना करना पड़ता है स्कूलों को, और फंड्स की भी कमी है जिसकी वजह से कम्युनिटी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, इन मसाइल का हल क्या है। स्कूल मस्ट वर्क क्लोजली विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस
बिजनेसेस वाइल कीपिंग एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। अगर स्कूल चाहते हैं कि इन तमाम मसले मसाइल को हल करके कम्युनिटी एजुकेशन पे फोकस करें, तो उनको चाहिए कि जो वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बॉन्ड बनाए और उनके साथ कुलयन में काम करे, मिलकर काम करे, तब वो कम्युनिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। इसके साथ साथ आगे जी, बाई इंकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़ थ्रू कम्युनिटी एजुकेशन इनिशिएटिव्स वी कैन क्रिएट बेटर एजुकेशन एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स एवरीवेयर। तो क्या होगा इससे, हम जो कोलैबोरेशन है इदारों की, स्कूल की दूसरे जो कम्युनिटी के अंदर इदारे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जब कोलैबोरेशन करके स्कूल चलेगा तो वो उससे क्या होगा, उससे जो एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो कम्युनिटी के अंदर भी आ जाएगा और स्कूल के अंदर भी। मतलब वो स्कूल में तो एजुकेशन सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कम्युनिटी में भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी मजबूत होगी, वो भी ज़्यादा होगी। सो लेट्स कंटिन्यू प्रमोटिंग। तो हमें चाहिए कि हम जो कम्युनिटी एजुकेशन है उसको हम आम करें अपने मुआशरे में, ताकि हम मॉडर्न स्कूलिंग की तरफ जा सकें। ठीक हो गया। ये है जी 5 नंबर का आपके क्वेश्चन की कम्युनिटी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और असातिज़ा के लिए भी ज़रूरी है। आपने इसको इस तरह समझना है। ये आपका 5 नंबर का इतना काफ़ी रहेगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 5 स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी। कि आपने कोई सी ऐसी 5 स्ट्रेटजीज़ बतानी है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी के अंदर बढ़ जाए। कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते ज़्यादातर। हमने ऐसी 5 स्ट्रेटजीज़ लिखनी है जिन पर अमल करके हम पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें। तो इसका आंसर है जी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट रेफर्स टू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स इन देयर चाइल्ड एजुकेशन एंड ओवरऑल वेलबीइंग। तो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है अपने बच्चे की तालीम में, या अपने बच्चे की तालीम पर एक जो वालिदैन है वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कितना उस पर नज़र रख रहा है। तो हमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से पेरेंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। जैसे इंक्लूड्स अटेंडिंग स्कूल इवेंट्स, इसमें ये भी आ जाता है कि वो कितने स्कूल इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं पेरेंट्स, वॉलंटियर और जो टीचर पेरेंट मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो कितनी अटेंड कर रहे हैं, और होमवर्क असाइनमेंट में अपने बच्चों की कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है अपने बच्चों की तालीम के लिए। तो इसको हमने ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम 5 स्ट्रेटजीज़ हमने बतानी है। ये चीज़ फ़ायदेमंद है ताकि अपने बच्चों पे नज़र भी रखें और उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में उनकी पेरेंट्स जो हैं वो उनकी हेल्प भी करें। तो फॉलोइंग आर द 5 स्ट्रेटजीज़, नीचे 5 स्ट्रेटजीज़ बताई हुई हैं जिन पर हम अमल पैरा करके हम जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हम मैक्सिमम कर सकते हैं। पहली क्या है जी, इनकरेज पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है उसको इनकरेज करना है, उसको आपने बकअप करना है, आपने मोटिवेट करना है पेरेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करें। पहली स्ट्रेटजी आपकी ये होगी कि आपने इनकरेज करना है पेरेंट्स को। दूसरी है जी इंसेंटिव अटैच्ड, आपने कुछ इंसेंटिव अटैच्ड करने हैं, कोई गिफ्ट की शक्ल में, किसी बेनिफिट की शक्ल में आपने कुछ इंसेंटिव अटैच करने हैं ताकि पेरेंट्स को कुछ रिटर्न मिलना चाहिए कि अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव फ़ायदा होना चाहिए उनको। तीसरी है जी ऑर्गेनाइज सोशल इवेंट्स, आपको मुख्तलिफ सोशल इवेंट्स क्रिएट करने हैं स्कूल के अंदर ताकि आपके पेरेंट्स और जो टीचर हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते रहें। और सोशल इवेंट्स में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी जो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाएगी। और चौथा है जी पार्टनरशिप विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोलैबोरेशन के साथ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ मिलकर आपने काम करना है पार्टनरशिप के ज़रिए। उसके बाद बाय गिविंग गिफ्ट, उसके बाद आप गिफ्ट वगैरह देकर अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट दें और उनके लिए कुछ इंसेंटिव की बात, जैसे कि ये वो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम अमल करके अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये इन 5 को आपने आगे थोड़ा थोड़ा एलिब्रेट कर देना है। तो इनमें क्या आ जाएगा जी, इनकरेज पेरेंट इन्वॉल्वमेंट से आपने क्या करना है जी, इनकरेज पेरेंट्स टू वॉलंटियर फॉर स्कूल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, आपने इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों इस चीज़ के अंदर। उसके बाद आपने इंसेंटिव अटैच कर देने हैं, प्राइज़ बॉन्ड, आपने उनको प्राइज़ या लंच या फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उनको देनी है जो वॉलंटियर हों। तो ये इंसेंटिव जब उनको मिलेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। उसके बाद सोशल इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज़ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो पेरेंट्स है वो पार्टिसिपेट कर सके उनमें। उसके बाद पार्टनरशिप विद जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनके साथ आपने पार्टनरशिप लगा के या आपने उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करना है। उसके बाद बाय गिविंग गिफ्ट्स प्रोवाइड इंसेंटिव सच एज गिफ्ट सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस वगैरह देकर आपने वालिदैन को मोटिवेट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके बच्चों की एजुकेशन के अंदर। तो ये सारी 5 जो है स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हुए जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी के अंदर करवा सकते हैं। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आपके असाइनमेंट नंबर
1 कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।